सर एडवांटेज विदर्भा के तीसरे एडिशन में तो हमें ऑटोमोबाइल कंपनियों का भी रिस्पांस दिख रहा है, स्टील का भी रिस्पांस दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि इस बार की जो खासियत है वो क्या है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं चाकन जिस तरह से क्लस्टर बना है या बाकी जगह जो बने हैं, क्या हम इस क्षेत्र को भी हम एक क्लस्टर आने वाले दिनों में उम्मीद करें? 100%। क्योंकि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लगता है स्टील, तो विदर्भ स्टील का हब है। जी। और हमारा जो स्टील है वो 65 ग्रेड का है, जी। और विश्व में 65 ग्रेड का स्टील है सबसे अच्छा माना जाता है। जमशेदपुर का 55 ग्रेड का है। तो अवेलेबिलिटी स्टील है, जगह अवेलेबल है, ट्रेन मैन पावर अवेलेबल है, और नागपुर ये लॉजिस्टिक कैपिटल है। जीरो मील नागपुर से शुरू होता है। नागपुर से अब मुंबई से भी साउथ के जो आंध्र प्रदेश के पोर्ट है, विशाखापट्टनम है, मछलीपट्टनम है, ये सब अभी 500 से 600 किलोमीटर पे है। मुंबई 900 है। तो एक्सपोर्ट की भी सुविधा है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को देखकर अब बहुत अच्छा ऑटोमोबाइल का हब नागपुर बनेगा। जी सर, नागपुर एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो है संतरों के लिए। और आपने पिछली बार भी बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो विदेशी संतरे हैं उनके साथ कैसे हम एक तरह का ऑलरेडी हाइब्रिड। हम लोग यहाँ से 60 किसानों को लेके जी। मैं स्पेन गया था, वेलेंशिया। वहाँ की टेक्नोलॉजी हमने लाई। वहाँ 1 एकड़ में 340 पेड़ लगते हैं, हमारे यहाँ 100 लगते थे। जी। वो प्रूमिंग और कटिंग करते थे, वो भी करना हमने शुरू किया। तो अब काफ़ी बड़े प्रमाण पर जो बदल किए हैं, उससे 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ेगा 5 साल में। जी। ये है। और टेबल फ्रूट करके हमारा संतरा अच्छा है, उसमें एक अच्छी टेस्ट है, जी। ऑलरेडी पॉपुलर है। जी। तो मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से संतरे में भी यशस्वी होंगे। फिर कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाना, ये विदर्भ में एक मेन क्रॉप है। और कॉटन में भी जो ये जो डिसीजेस होते हैं उसके कारण नुकसान होता है, तो डिसीज मुक्त कॉटन तैयार हो, ये भी रिसर्च चल रहा है। सर पिछले साल इसी समय जब हम बात कर रहे थे तो आपने टोल पॉलिसी की बात कही थी, टोल पॉलिसी आ भी गई। अब आप बात कर रहे हैं कि हम कैसे बैरियर फ्री टोलिंग करेंगे। एमएलएफएफ का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कब तक हम उम्मीद करें कि पूरे देश में। सब टेंडर लग रहे हैं। जी। प्रॉब्लम क्या है कि जो कैमरे थे जी। उसमें आईटी मिनिस्ट्री के सर्कुलेशन के हिसाब से हमको जिस क्वालिटी के चाहिए थे, जी। तो उन्होंने 1-2 कंपनियों को ही क्वालिफाई किया है। हम्म। तो हम उनको बोल रहे कि भाई आप एक बार हमको 8-10 कंपनियों को करा दो, तो फिर टेंडर फटाफट हो इस जाएंगे। साल उम्मीद करें कि। इस साल काफ़ी हो जाएंगे सर। जी। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत लंबे सबसे इंतज़ार हो रहा है, दिल्ली मुंबई कब पूरा हो पाएगा? पिछले साल के एंड तक हमें उम्मीद थी। इस बार हम उम्मीद करें कि कब तक हम इसका काम देख सकेंगे? कुछ जो थोड़े बहुत एरिया में जो ग्लिचेस थे वैसे उसको। जैसे जैसे हो रहा है हम ओपन कर रहे हैं। जी। तो अभी काफ़ी ओपन भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि दिसंबर एंड तक 80% तक रोड हम ओपन कर पाएंगे। जी। सर अभी इंडस्ट्री एक चीज़ को लेके काफ़ी डिवाइडेड है, वो है कैफ़े नॉर्म्स को लेके कि कब आएंगे नहीं आएंगे, उस पर बातचीत चल रही है। क्या लगता है, क्योंकि आप हमेशा प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्ट की वकालत करते आए हैं, क्या लगता है कि ये जो लॉग जैम है वो जल्दी ही दूर हो सकता है? कैफे नाम का अभी पावर मिनिस्ट्री से फाइल जैसे आएगी तब निर्णय करेंगे। जी। सर एक सवाल सीमेंट सेगमेंट को लेकर। आपने हमेशा से कहा है कि जो प्राइजेज़ हैं वो जिस तरीके से कंपनियां आपस में मिलकर कंट्रोल करती हैं, तो अभी भी ये एक तरह से जारी ही दिख रहा है। हमने एक प्रपोजल दिया है जी। कि हम लोग बिटुमिन 50 लाख टन इंपोर्ट करते हैं, हाँ। उसके बजाय हम सीमेंट यूज़ करेंगे। जी। पर हम सीमेंट इंडस्ट्री को मैंने कहा कि आप ऐसी कोई पॉलिसी बनाओ कि हमको कॉन्स्टेंटली एक रेट में हाँ। कुछ डिस्काउंट देंगे, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी प्रॉफिट भी बढ़ेगी, हम्म। और रोड भी अच्छे बनेंगे। हम्म। तो देखिए चर्चा तो हुई है, अब देखा आगे क्या। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, 2026 के लिए क्या टारगेट सेट किया है? क्योंकि बजट में भी आपका इस बार भी जो है लोकेशन बढ़ा है, और इस साल कौन कौन से हम नए एक्सप्रेसवे उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ महीनों में लोगों को मिल जाएंगे? देखिए अभी हम बड़े प्रमाण पर और एक्सिस कंट्रोल हाईवे बना रहे हैं। जी। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो 16% थी वो 5% कम हुई है, 5 से 6%। अब हम चाइना के बराबर पर आएंगे, और फ्यूल अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल में भी जाकर ये कॉस्ट कम होगी। और 40% एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारण है, जी। उसको भी कम करने का हमने टारगेट रखा है। एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे के कारण जैसे ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स बदलेगा, वैसे प्रदूषण भी कम करेंगे। और हम लोग अभी वर्ल्ड का हम्म। हम सबसे नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जी।
तो मुझे लगता है कि अब उसको भी एक प्रकार से पूरी तरह वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचाने का हमारा प्रयास है, हम कोशिश करेंगे। सर दिल्ली देहरादून शुरू हो जाएगा? तो पूरा हो गया रोड। जी ये जैसे समय मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी का समय मांगा है, मिलेगा, हम उसका उद्घाटन करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और पूरे डेवलपमेंट्स के बारे में बताने के लिए।